जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के स्पेशल साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेलवेज के थ्रू यानी कि आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के मेंस के एग्जाम्स जो हैं ये सब काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, अभी कुछ महीनों में ही ये सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आप अगर रेलवेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको साइंस का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स में साइंस का वेटेज होता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री की तरफ से साइंस की स्पेशल क्लासेस अरेंज की गई है। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कशन किया था। तो आज मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ बेस से रिलेटेड PYQs। ठीक है, मतलब एसिड बेस सॉल्ट का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो है वो आपको इस चैनल में मिल जाएगा, और एसिड से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी आपको मिल जाएगा। आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ बेस से रिलेटेड। ठीक है, तो बेस से रिलेटेड जितने भी पहले के रेलवेज के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं डिस्कशन करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्राइप ऑफ पीएच पेपर द कलर ऑफ द स्ट्राइप इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा, ये हो गया बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे अगर मैं पीएच पेपर में रखूं, अब ये पीएच क्या है? तो पीएच पेपर क्या होता है? ये एक ऐसा स्केल है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है या कौन न्यूट्रल है। ठीक है, मतलब देखो पीएच स्केल जो हमारा होता है ना, उसमें 0 से लेके 14 तक नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, बीच में 7 होता है। ठीक है, तो अगर उस स्केल का वैल्यू मतलब पीएच का वैल्यू जो है 0 से लेके 7 तक अगर आए तो उसे हम कहेंगे वो एसिड है, यानी कि वो अम्ल है। ठीक है, अगर 7 से लेकर 14 तक आए तो उसे हम कहेंगे बेस है, यानी कि वो क्षार है। और अगर वो 7 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि ये है न्यूट्रल। ठीक है, यानी कि ये है उदासीन। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है हमारा, वो कौन सा कलर शो करेगा। ठीक है, उसमें जो पीएच स्केल में जो नंबर आएगी वो कौन से नंबर की होगी। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है ना, वो न्यूट्रल होता है, यानी कि वो सॉल्ट है। ठीक है, जो न्यूट्रल है, तो इसका कलर जो है वो चेंज होगा ही नहीं, दैट इज इट डज नॉट चेंज। ठीक है, कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कली। ठीक है, अब देखो बेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस एसिड के जस्ट उल्टा जो होता है वो उसे बेस कहते हैं, यानी कि इसे क्षार कहते हैं। ठीक है, और इसमें जनरली क्या प्रेजेंट रहता है? OH। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो प्रेजेंट रहता है, या किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो जो हमें मिलेगा उसे भी हम बेस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो एक नया टर्म आ जा रहा है जिसका नाम है एल्कली। अब ये एल्कली क्या है? तो मैं एक एग्जाम्पल दे दूं। मान लो मैंने एक बेस लिया है। ठीक है, मैंने एक बेस लिया है, इस बेस को मैं पानी में मिला देती हूँ, वाटर में मैं मिला दे रही हूँ, जिसके वजह से ये अच्छी तरह से घुल जा रहा है। ठीक है, ये घुल जा रहा है, या कह सकती हूँ ये डिसॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये डिसॉल्व हो जाएगा, अगर ये अच्छे से घुल जाएगा तो ये बन जाएगा एल्कली। और मान लो मैं दूसरा कंडीशन ले रही हूँ कि अगर एक बेस है, उसे मैंने पानी में घोल दिया, मतलब पानी में डाल दिया, लेकिन वो घुला नहीं। ठीक है, नहीं घुला, यानी कि डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो वो अब एल्कली नहीं बनेगा, वो एल्कली नहीं बनेगा, वो बेस का बेस ही रहेगा। ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट में ऐसा कह सकती हूँ कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस। ठीक है, सारे एल्कली बेस हो सकते हैं, सारे एल्कली बेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस है और बेस में ही हमने पानी मिलाया तो एल्कली बन गया। बट सारे बेसेस एल्कली नहीं हो सकते। देखो कुछ बेसेस जो है जो पानी में नहीं घुल रहे हैं वो एल्कली नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस जो होंगे, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप अच्छे से याद रखना, और सिंपल तरीके से याद रखना कि बेसिस जो पानी में घुल जाए वो एल्कली है, जो नहीं घुले वो एल्कली नहीं है। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट एन एल्कली, कौन एल्कली नहीं है। अब देखो ये क्या है? NH4OH, मतलब जिसे हम कहेंगे एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है हमारा एमोनियम हाइड्रोक्साइड।
फिर NaOH ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। KOH ये है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये है C2H5OH, तो ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, देखो बता रही हूँ मैं, बेस में OH होता है तो OH यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इसमें भी OH है, लेकिन ये जो OH है ये अलग है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, ये एक एल्कोहल है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं इस पर भी एक वीडियो डालने वाली हूँ। तो ये है एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल एक एल्कली नहीं होता, तो सही उत्तर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन बी, एल्कोहल, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल, ठीक है। आप याद रखना फॉर्मूला क्या है इथाइल एल्कोहल का, C2H5OH, ठीक है। आप देख सकते हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRB के थ्रू जेई के एग्जाम में पूछी गई है 2019 में, ठीक है। अगला प्रश्न है द बेसिस चेंज द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स डू डैश कलर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेटर्स हमें बताते हैं, ठीक है, ये हमें बताते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिड है, ठीक है, अम्ल है, बेस है, क्षार है, या तो वो सॉल्ट है यानी कि लवण है, या न्यूट्रल है, ठीक है। सॉल्ट नहीं भी तो क्या वो न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक इंडिकेटर अगर मिल जाए तो हम उसे देखकर बता सकते हैं कि वो एसिड होगा, बेस होगा, या सॉल्ट होगा, या न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो बेसिस के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर एक बेस यूनिवर्सल इंडिकेटर में का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो इसे कौन से कलर में चेंज कर देगा, ठीक है। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ ऑप्शन बी, ब्लू कलर में चेंज कर देगा। याद रखना बेस जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बी याद रखना, ओके। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई 2019 में ये पूछी गई है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। एल्कलाइन इन नेचर मतलब वही एल्कली होना, ठीक है। और एल्कली कौन होते हैं, एल्कली वही होंगे जो बेसिस होंगे, ठीक है। तो सिंपल, आप अगर एल्कलाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल ये देखो कि बेस कौन है, ठीक है। HCl ये क्या है, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HNO3 ये क्या है, ये तो नाइट्रिक एसिड है। H2SO4 ये क्या है, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है। मतलब ये तीनों एसिड्स हैं और बच गया हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है तो उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर डी, ठीक है। ये भी जेई 2019 में क्वेश्चन पूछी गई है। तो सारे क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, तो आप उस पर जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। ऑड कौन है, सबसे अलग कौन है इन ऑप्शंस में, वो हमें बताना है। एक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है CuOH(2), ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड, चलो मैं बता देती हूँ, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये होगा हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये है हमारा एमोनियम NH4, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ZnOH(2) क्या है, ये है जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो ये तो सबके सब हाइड्रोक्साइड है, अभी मैंने क्या बताया कि जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो बेस हुआ, ठीक है। तो फिर इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ना, ये थोड़ा डुअल कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। डुअल कैरेक्टर का मतलब क्या कह सकते हैं हम, ये दो तरह का नेचर शो करता है, ठीक है। दो तरह के नेचर होते हैं, बिहेवियर होते हैं, ठीक है। दो तरह का व्यवहार ये करता है, ठीक है। अब दो तरह का व्यवहार कैसे कर रहा है, जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये एसिड के जैसा भी होता है, ठीक है, एसिड के जैसा भी है, और ये बेस के जैसा भी है, ठीक है। मतलब दोनों के जैसा है, इसे हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बेस है या ये सिर्फ एसिड है, ये दोनों के जैसा शो करता है कैरेक्टर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार करे उसे हम एम्फोटेरिक कहेंगे। अब आपको ये भी याद रखना है कि एम्फोटेरिक कौन कौन होते हैं, तो एक तो जिंक हो गया, मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, जिंक का हाइड्रोक्साइड ले लो, या तो जिंक का ऑक्साइड ले लो, या सिर्फ जिंक ले लो, ये सब के सब हो गए एम्फोटेरिक। दूसरा है एल्यूमिनियम ले लो, या तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, या तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लो, ये सब के सब एम्फोटेरिक है। तीसरा ले लो आप लेड, ठीक है, लेड ले लो, या लेड का हाइड्रोक्साइड ले लो, या तो फिर लेड का ऑक्साइड ले लो, ये सब के सब है एम्फोटेरिक, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप मार्क कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक क्या होता है। तो एम्फोटेरिक मतलब ऐसे चीज़ होते हैं, ऐसे
सब्सटेंस होंगे, चाहे वो तत्व हो या कंपाउंड हो, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, जिनका डुअल कैरेक्टर होता है, यानी कि दो तरह का व्यवहार वो करते हैं, ठीक है। वो एसिड के जैसे भी रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो रहती है एसिड के जैसे भी होती है और बेसिस के जैसे भी होते हैं, ठीक है। क्या क्या है वो अच्छे से याद रखो, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। अब जिंक का हाइड्रोक्साइड ले लो या ऑक्साइड ले लो, सिमिलरली एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी, ऑक्साइड भी, लेड का हाइड्रोक्साइड भी, ऑक्साइड भी, ये सब के सब एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी ऑप्शंस जो है ये सब क्या है, ये सब बेस हैं, ठीक है। ये सब के सब बेस, ऑप्शन ए बी और सी ये सब के सब बेस हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है हमारा ये बेस नहीं है, ये भी याद रखना। मतलब ये सिर्फ बेस नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे बेस नहीं है, ये सिर्फ बेस नहीं है, ये एसिड भी होता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर। अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया था ना कि मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, अगर हमें मेटालिक ऑक्साइड मिल रहा है तो ये बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। बेसिक इन नेचर या अल्कलाइन इन नेचर कह सकते हैं, ठीक है, अल्कलाइन होता है। मीनिंग दे रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन मेटालिक ऑक्साइड इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। मतलब ये है कि कोई बेसिक ऑक्साइड ले लो, मान लो मैं लेती हूँ सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, इसके साथ अगर मैं कोई एसिड लेती हूँ HCl, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा NaCl और साथ में H2O, ठीक है। मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, उदासीनीकरण है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें एक बेस एक एसिड से जा मिलता है, रिएक्ट करता है और एक सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ध्यान से सुनो जो बता रही हूँ, ये उदासीनीकरण एक मतलब रिएक्शन है जिसमें एक बेस जो है एसिड के साथ मिलेगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो यही बात कही जा रही है कि कोई भी मेटालिक ऑक्साइड अगर हम लोग लेते हैं तो वो अल्कलाइन होता है, यानी कि वो बेसिक होता है। और इसका मतलब हुआ कि जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अब ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक ऑक्साइड इज डिफरेंट। अब यहाँ पे डिफरेंट कौन है, सबसे अलग कौन है, ठीक है। तो देखो जस्ट प्रीवियस वीडियो में अभी जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ एम्फोटेरिक के बारे में, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखकर अब बताओ आंसर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। तो सही उत्तर क्या है यहाँ हमारा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड ये सब के सब बेस हैं। इसे अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट करूं तो मुझे सॉल्ट और वाटर मिलेगा, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड हो जाएगा जो सिर्फ बेस नहीं है, ठीक है, ये एसिड के जैसा भी रिएक्ट करता है। अब देखो मैं इसका प्रूफ देती हूँ आपको, ठीक है। क्या है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर मैं एक एसिड के साथ यूज करूँ, इस्तेमाल करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा पता है, AlCl3 प्लस वाटर मतलब H2O, ठीक है। अब मैं इसे एक बेस के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, ठीक है, Al2O3 प्लस NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो भाई अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊँ तो मुझे मिल जाएगा NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर, ठीक है। अब एकदम ध्यान से देखो मैं क्या बता रही हूँ, ये हमारा क्या है, बेस है और ये हमारा है एसिड, ठीक है। बेस और एसिड को मिलाने पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उदासीनीकरण रिएक्शन होगा, जिसमें एक सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है, वाटर जल बनेगा। ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है और ये है एसिड, ठीक है। जो एसिड और बेस रिएक्ट करके, फिर से देखो यहाँ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसे कहते हैं, ये एक सॉल्ट बना और H2O ये पानी बन गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये भी देखो वही है Al2O3, लेकिन इसका बिहेवियर जो है, इसका व्यवहार जो है दो तरफा हो रहा है, ठीक है, दो तरीके से व्यवहार कर रहा है। एक रिएक्शन में ये बेस बन जा रहा है और दूसरे रिएक्शन में ये बन जा रहा है एसिड। तो इसी तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। मतलब जो बेस और एसिड दोनों तरीके से, दो रूप जिसके हों, ठीक है, दोनों तरीके से ये एक्ट कर रहा है, तो यही हो गया सबसे अलग यहाँ पे, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जो है LPL टेक्नीशियन 2018 में ये पूछी गई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत है। फिनोप्थिलीन टर्न्स पिंक इन सोप सॉल्यूशन। अब जो फिनोप्थिलीन क्या होता है, ये पानी की तरह एक केमिकल है कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये है इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब ये बता देगा हमें कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है, ठीक है। तो फिनोप्थिलीन को अगर हम सोप सॉल्यूशन में डालते हैं, सोप सॉल्यूशन क्या होता है, हमारा बेस होता है, मतलब बेस में अगर डालते हैं तो वो पिंक में टर्न हो जाएगा, ठीक है, पिंक कलर शो होगा, एक्चुअली वो पानी के जैसा होता है। तो ये
जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये सही है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, किसी भी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिला दो तो जो ऑक्साइड हमें मिलेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एसिडिक होगी, मतलब वो एसिड के जैसा बिहेव करेगा। जैसे मान लो मैं लेती हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या मिल रहा है मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस तरह का गैस है, ठीक है, तो आप बताओगे ये एक अम्लीय गैस है, ठीक है, अम्लीय गैस, यानी कि ये एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हुआ। लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड, लेमन में भी एक एसिड होता है ऑर्गेनिक जिसका नाम है सिट्रिक, तो ये भी स्टेटमेंट चलो सही हुआ। द एल्कलाइन नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखो फॉर्मूला गिवन है NaOH। अब कहा गया है कि इसका जो एल्कलाइन नेचर है, यानी कि इसका जो बेसिक नेचर है वो Na के वजह से है। कैसा है, अगर मान लो मैं NaCl ले रही हूँ तो इसमें भी तो Na है, इसे भी तो बेसिक होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये बेसिक तो नहीं है, ये है सॉल्ट, ये है उदासीन, ठीक है। तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में एल्कलाइन नेचर किसके वजह से है, बेसिक नेचर किसके वजह से है, तो ये OH के वजह से, ठीक है। किसके वजह से है, हाइड्रोक्साइड के वजह से है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, तो यही हुआ हमारा सही उत्तर, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट ऑफ एल्कली। अब इसमें भी पूछा गया है कि कौन एल्कली की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि बेस की प्रॉपर्टी नहीं है। देखो मैं एक बार बता दूं, एल्कली वर्ड देखकर अब घबराना मत, एल्कली और बेस का मतलब एक ही चीज होता है, ठीक है। दे रिएक्ट विथ एसिड एंड न्यूट्रलाइज देम, बेसिस जो है ये एल्कली है, एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करते हैं, हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। दे कन्वर्ट रेड लिटमस ब्लू, ये रेड को ब्लू में कर देंगे, ठीक है, बी याद रखो, ठीक है, बेस ब्लू ऐसे याद रखना, तो हाँ ये भी सही बता रहा है। दे कन्वर्ट ब्लू टू रेड, अब देखो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ब्लू को ये रेड नहीं करेगा, ब्लू को ये ब्लू में ही छोड़ देगा, और अगर रेड है तो उसे ब्लू कर देगा, ठीक है, लेकिन ब्लू ही होगा ये। नेक्स्ट है दे टेस्ट बिटर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। पूछा गया था नॉट ऑफ एल्कली, कौन नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हुआ। अब आप देख सकते हो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन दोनों एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, ठीक है, बारी बारी से दोनों एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आ रही हूँ ये सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एल्कली, ठीक है, कौन सही नहीं है, फिर से वही पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दे आर सार इन टेस्ट, कोरोसिव, एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट या सोपी टू टच, तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, सार इन टेस्ट। ये खट्टे टेस्ट का नहीं होता, खट्टे टेस्ट का कौन होता है, वो एसिड होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है, ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख लो, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो भी मैं डिस्कशन कर रही हूँ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली, फिर से वही बताया गया कि कौन प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत होगा। तो दे मेक रेड लिटमस ब्लू, ये रेड को ब्लू बना देते हैं, ठीक है, तो ये सही है, ट्रू है। दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर, मतलब किसी बेस को अगर हम पानी में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं, तो क्या हमें हाइड्रोजन आयन मिलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था, ऐसा हमने पढ़ा था एसिड में, पढ़ा था कि एसिड को अगर वाटर में मिलाओगे तो हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा, ठीक है, तो यही हो गया हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी, ठीक है, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शंस, मतलब कौन ऑड है, ठीक है, कौन थोड़ा अलग है। ये H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा है CH3COOH जिसका नाम है एसिटिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। तो अब सब में अलग क्या है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो अलग क्या हुआ भाई, तो अलग हुआ हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, ये हुआ हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी अलग सही उत्तर क्यों है, क्योंकि ये सबसे अलग है, ये बेस है, ठीक है, और बाकी सब के सब जो थे सब एसिड्स, ठीक है। अब देखो ये ग्रुप डी 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछी गई है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है हमें बताना है, कौन सही है कौन गलत। एन एल्कली इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ OH, मतलब देखो क्या है, जैसा भी मैं यहाँ पे बता रही थी आपको, ठीक है, इस स्लाइड में देखो कि अगर एक एसिड को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो H+ आयन मिलता है, ठीक है। देखो एक एसिड को अगर मैं वाटर में मिला रही हूँ तो मुझे H+ आयन मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बेस को पानी में मिला दूं तो मुझे OH- आयन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो लिखा हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसे हम एक स्ट्रॉन्ग एल्कली कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एसिड में हमने पढ़ा था ना वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दुर्बल और प्रबल, तो वैसे ही इसे हम प्रबल बेस कह सकते हैं, सॉरी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं, जो क्या कर रहा है, OH को ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स OH माइनस मुझे दे रहा है, ठीक है, मतलब 100 OH माइनस दे रहा है। दूसरा है एल्कली दैट इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। अब देखो, जो ऐसा एल्कली जो पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो वीक है, ठीक है, वो क्या करेगा, कम OH आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल गलत दे दिया गया है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ना स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, आप वो याद रखना, या स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज कहाँ दे दिया, ये तो बेस में दे दिया, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये फॉल्स है हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है हमारा। ये भी देखो आप, ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली, कौन एल्कली है, ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये जिंक हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो सबके सब हाइड्रोक्साइड है, मैंने शुरुआत में बताया था, जिसमें OH माइनस है वो हो गया हमारा बेस, ठीक है, वो हो गया हमारा बेस। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, एल्कली। एल्कली के बारे में मैंने क्या बताया था कि एल्कली वो होंगे जब बेस को हम पानी में मिला दें और ये अच्छे से घुल जाए, ठीक है, अच्छे से अगर घुल जाए तभी हम कहेंगे कि हाँ वो एल्कली बन रहा है। यानी कि सबके सब बेस नहीं घुलते हैं, कुछ बेसेस होंगे जो पानी में नहीं घुलेंगे, और अगर वो पानी में नहीं घुलेंगे तो वो एल्कली भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एल्कली नहीं है, जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो मैंने बताया ये एम्फोटेरिक है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड भी एल्कली नहीं है। तो सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये है हमारा एल्कली, ठीक है। अब देखो ये ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है हमसे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली इज फॉल्स। फिर से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू को क्या ये रेड करता है, तो चलो यही मिल गया हमें सही उत्तर, ये ऑप्शन हमारा फॉल्स है, ब्लू को ये कभी रेड नहीं करेगा, ठीक है। बी मैंने बताया, ब्लू को ब्लू में चेंज करेगा, बेसिस ब्लू, ठीक है। एल्कली का बिटर टेस्ट होता है, ये ट्रू है। सॉफ्ट टू टच, ये भी ट्रू है। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ट्रू है, ठीक है। ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है। नेक्स्ट है, देख सकते हो आप रिपीटेड क्वेश्चंस कितने हैं, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से कितने सारे क्वेश्चन फ्रेम किए गए, भले अलग अलग है लेकिन कितने सारे फ्रेम किए गए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से वही है, एल्कली जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, ठीक है, उसे हम स्ट्रॉन्ग एल्कली कहेंगे। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे जो पार्शियली आयोडाइज हो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, ऐसा नहीं है कि दोनों क्वेश्चन सेम है, पढ़कर देखो क्या है। एन एल्कली दैट इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ OH, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ OH प्लस आयन। अब देखो यहाँ पे गलत मिल जा रहा है, OH प्लस तो पहली बात हमारा होता ही नहीं है, ठीक है, OH माइनस आयन होता है। तो फिर से स्टेटमेंट ए बस सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को, ठीक है। ऐसे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे टॉपिक्स के मिलेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे।